लोगों के लिए तो खास रहा ही, क्योंकि इस साल जो है वो कोरोना का कोई डर भय नहीं था, किसी भी तरह का कोई मन में जो है वो कहा जाए अविश्वास नहीं था। लोग जो है वो पूर्ण विश्वास के साथ बाबा के दर्शन को आ रहे थे और लगातार हर कांवरिया पथ पर हम रुके और हमने ये देखने का प्रयास किया कि बाबा के भक्त जो है वो किस मनोभाव से, किस भावना के साथ, क्या उम्मीद लेकर, क्या भावना लेकर और क्या कहा जाए कि वरदान लेकर बाबा से वरदान मांगने जो है वो बाबा मंदिर आ रहे हैं। तो लगातार जो हम कर रहे थे, लेकिन अब जो है वो सावन कहा जाए अपने मतलब अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ चुका है ना। पूर्णिमा और सोमवारी जो होता है वो इतना सुंदर संयोग बन रहा है कि पूर्णिमा भी है और अंतिम सोमवारी भी है, तो ये बड़ा सुंदर संयोग बन रहा है। इस सुंदर संयोग पर भक्तों के मन में एक खुशी तो है ही, लेकिन बाबा जो है, अब कहा जाए कि बाबा के सावन का महीना, ये खास महीना जो है वो अब खत्म हो रहा है, तो एक उसको लेकर थोड़ा सा कहा जाए मन में करुणा भाव भी है। तो उन सारे भाव का दर्शन कराने हम फिर से पहुंच गए हैं बाबा मंदिर के अंदर, और इस स्वर्ग के अंदर आज हम यही जानने आए हैं कि बाबा के भक्त जो हैं वो कहा जाए कि अगले साल की क्या तैयारी कर रहे हैं, इस साल जो है उनका अनुभव क्या रहा, इस साल मन में कौन सा भाव लेकर बाबा के यहाँ आए थे, कितने भाव पूरे हुए और अगले साल की क्या योजना है। आइए चलते हैं बाबा के भक्तों के बीच में। देखिए कि सावन जो है वो अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ चुका है और कहा जाए कि भक्तों के मन में जो भक्ति भाव है वो एक कहा जाए कि भावनात्मक रूप ले चुका है, क्योंकि बाबा जो है वो हर साल आते हैं अब, लेकिन अगले साल आएंगे, है ना बाबा। हाँ। हम जो है अब अगले साल आने का मौका। हाँ, तो कैसा लग रहा है अब? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसी रही इस साल की यात्रा? बहुत बढ़िया है ना। हाँ। कितने दिनों से आए हुए हैं यहाँ बाबा नगरी में? हम लोग कल आए हैं। कल ही जल चढ़ा दिए थे? आज जल चढ़ाए। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो है वो अगले साल का क्या प्लान बना रहे हैं? क्योंकि अगले साल हम लोग 8 साल से आ रहे हैं यहाँ पे बाबा नगरी में, 8 साल से आते हैं हम लोग। यहाँ से सुल्तानगंज आते हैं, सुल्तानगंज से जल लेके अपना देवघर आते हैं, बाबा नगरी में जल चढ़ाते हैं और इस साल भी बहुत अच्छा लगा। अगले साल भी कोशिश करेंगे इससे और अच्छा हो। बोल बम डाक बम जी। डाक बम कैसा रहा? ठीक रहा। 4-4:30 बजे शाम को उठाए जल। हाँ। और अभी चढ़ा दिए। अरे वाह वाह, मतलब सवेरे ही चढ़ा दिए। हाँ, है ना। हाँ। तो ये बताइए कि अब जो है वो कहा जाए बाबा का सावन जो है वो अंतिम चरण में है ना, तो कैसा लग रहा है? यही बोलना चाहते हैं कि डाक बम जो भी उठाता है, हाँ, कांवरिया, हाँ, सुविधा सावन में ही मिलता है उसको। हाँ, अगर सुविधा लेना चाहिए, हाँ, तो डाक बम सावन में ही उठाए। हाँ, जहाँ भी उठाए। हाँ, और कांवरिया भव्य पूरा अच्छा से है, चल रहा है। यहाँ पे सुविधा बिहार में भी मिल रहा है, बिहार सरकार भी अच्छा दे रहा है। हाँ, और झारखंड सरकार भी अच्छा दे रहा है। मतलब अच्छा है सुविधा में अच्छा है। हाँ, कभी कभी थोड़ा मिस्टेक होता है, अलग बात है, लेकिन सुविधा ठीक है। सुविधा ठीक है। हाँ, सुविधा ठीक है। बाकी अगले साल का क्या प्लान है? कितने साल से आ रहे हैं? अगले आर्मी में हुआ है सिलेक्शन, तो आ गए हम। वाह वाह वाह, तो बाबा भोला की कृपा बनी हुई है ना। क्या बात है, इसी तरह से सभी भक्तों पे बनी रहे। कैसे हैं बम जी? बहुत बढ़िया। हाँ, बोल बम। किस तरह का रहा इस बोल बम? इस साल कैसा रहा? बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत अच्छा लगा। रेल का ड्राइवर, रेलवे के। क्या बात है। अच्छा, तो ये बताइए कि आप जो है वो रेलवे की गाड़ी चलाते हैं, बाबा जीवन की गाड़ी चलाते हैं ना, तो जीवन की गाड़ी जो है वो कहा जाए कि निरंतर आगे बढ़ती है। इनके आशीर्वाद का नहीं चलता है, बाबा के आशीर्वाद से चलते रहेगा। तो कैसा रहा इस साल का? बहुत अच्छा। बहुत। अगले साल का क्या प्लानिंग कर रहे हैं? बहुत अच्छा, मतलब हर साल आते हैं हम लोग। हर साल 8 साल से हम लोग आ रहे हैं। 8 साल से हम लोग आ रहे हैं। कोई शुरू में मनौती मांगे थे कि ऐसा तो कुछ मनौती नहीं है, हम लोग का इच्छा किया कि बाबा का दर्शन हम लोग हर साल करेंगे। हम लोग भी झारखंड में नौकरी करते हैं, तो इसलिए बाबा भी झारखंड में है, लेकिन गंगा जी बिहार में है, तो बिहार से हम लोग जल लेके यहाँ सुल्तानगंज से यहाँ बाबा नगरी में देवघर आते हैं। ये बड़ी सुंदर बात है कि बिहार और झारखंड जो पहले एक ही हुआ करता था, लेकिन फिर बाद में जो है वो उसका विभाजन हो गया, लेकिन बाबा ही एक ऐसे हैं जो दोनों राज्यों को अभी तक जोड़े हुए हैं, मिला के रखे हुए हैं कि भाई हमारे यहाँ आना है तो दोनों राज्य से होके गुजरना पड़ेगा। बाबा दोनों राज्य ही नहीं, पूरे देश को मिला के रखे हुए हैं, हर कोने में बसे हुए हैं, हर दिल में बसे हुए हैं। हर आप जी कहाँ से आए हैं? हम झारखंड से, रांची से आए हैं। झारखंड से रांची से आए। तो ये बताइए कि अब सावन जो है अब खत्म होने वाला है ना। जी। बहुत सारे लोग अभी सब अगले सावन का इंतजार शुरू कर देंगे, तो कैसा लग रहा है इस साल का अनुभव? कैसा रहा? बहुत अच्छा लग रहा है, ये तीसरा साल मेरा है। हाँ। हर साल आने का शौक है। हाँ। बाबा से दर्शन करने के लिए। बाबा आना चाहते हैं। जी। बाबा ताकि सबका मनोकामना पूरा करें।
हाँ, यही हम लोग का कामना है। आप कहाँ से आए बम जी? हम आए हैं रांची से। हमें आज बहुत खुशी हो रही है कि किसी प्रेस रिपोर्टर को साड़ी में हम देख रहे हैं। बोल बम बहुत अच्छा लग रहा है आपको साड़ी में देख करके। हमारी भारतीय संस्कृति को बचा के रखे हैं, इसी तरह से उन्नत करते रहिए। बोल बम का आशीर्वाद। बोल बम। अच्छा ये बताइए बम जी कि इस साल का अनुभव कैसा रहा? अनुभव अच्छा रहा। हर एक साल आते हैं हम लोग, है ना? तो लगातार देखिए कि यहाँ पर भक्तों की भीड़ भी जो है वो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि कहा जाए कि सावन खत्म होने से पहले जो है, जब तक एक मिनट सावन का जो रहता है, तो भक्त चाहते हैं कि हम सावन में रहते रहते जो है वो जल चढ़ा ही दे, है ना? जरा भी जो है वो कहा जाए लेट नहीं हो हम लोग को, जो है वो सावन रहते हुए जल चढ़ा दे, सावन रहते हुए जो है बाबा का दर्शन कर ले। अभी तो आने जाने का सुविधा बहुत सरकार बनाया है। पहले तो सुइया पहाड़ सही में लगता था कि सुइया है ना? बस सही बात था, सुइया था। अब जो है बहुत आसान हो गया। बहुत आसान हो गया, नहीं बहुत खुशी हो गया, बहुत अच्छा सरकार बना दी है। क्या बम जी कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग बिहार के किशनगंज जिला से हैं। क्या बात है, जल चढ़ गया? के भी बात जल चढ़ा दिए। जल चढ़ गया है जी, ना? जी। अच्छा ये बताइए कि इस साल जो है वो जल चढ़ गया बढ़िया से, है ना? अगले साल का क्या तैयारी कर रहे हैं? अगले साल भी बहुत खुशी से आएंगे। हम लोग जल चढ़ा के बहुत ही आनंद ले रहे हैं। बाबा से क्या आशीर्वाद मांगे? यही आशीर्वाद कि घर में सुखी शांति रहे, बहुत अच्छा रहे, बाल बच्चा पढ़े लिखे, हर चीज में आगे कामयाब रहे। यही सब मांग के जा रहे हैं, जी, है ना? जी, जी। देखिए कि लगातार जो है वो बाबा के भक्त। आप कहाँ से आए बम जी? जी किशनगंज से हम भी। किशनगंज से आए हैं। तो ये बताइए कि निकले कब थे घर से और कितने दिन से बाबा नगरी में हैं अभी? कल ही निकले थे और आज बाबा नगरी पहुंच गए। यहाँ बहुत ही आनंद आ रहा है। प्रभु नगरी के बाद आने के बाद कुछ। आप कहाँ से आई हैं? देवघर से। देवघर की ही हैं। वाह वाह। तो मतलब आप लोग तो बहुत सारे लोग जो है वो सावन खत्म होने के लिए थोड़ा सा कहा जाए दुखी होते हैं कि सावन खत्म हो रहा है। आप लोग तो साल भर बाबा की सेवा में रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, बाबा कृपा आज ऐसा है ना कि बाबा कृपा है कि हम आए हैं। बाबा कृपा है। सावन बीत गया, बाहरी आके पूजा कर लेते हैं, लेकिन देवघर का न कोई पूजा कर पाते हैं। आशा लेकर बाबा का आए हैं प्रभु। हाँ कि बाबा दर्शन हो। अब अभी जो है पूजा हो पाया कि नहीं? पूजा नहीं पाया। हम चौंगा में जल ढार के इसीलिए आए हैं कि हम बाबा का दर्शन करेंगे ना, देखेंगे ना, इसलिए हम आए हैं। आप लोग तो सौभाग्यशाली है, बाद में भी आके दर्शन बाबा को कर लीजिएगा, है ना? नहीं, सावन तो सावन है। सावन तो सावन है। सावन है। हाँ, लगता मन कचट रहा था, पैर नहीं उठ रहा था, लेकिन बाबा कृपा है कि असीम कृपा है कि हम आकर के जल ढार दिए। बाबा के जमीन आंगन में है, बहुत सुहाग की बात है। मतलब सावन खत्म होने का जो कहा जाए, आपको भी हो रहा था कि सावन खत्म होने से पहले कहीं जल चढ़ा दे। एक बार बुला ले बाबा हमरा, लेकिन बाबा पैर से नहीं चल पाते हैं। बाबू हमको छोड़ दिया है गाड़ी से, लेकिन बाबा का परमांगन में है कि बहुत सौभाग्य की बात है कि बाबा हमको बुला लिया है। बाबा कृपा बहुत है। बाबा अपने भोले भक्तों की बात सुनते हैं बाबा। हाँ, समझते हैं। लगातार जो है जी 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 बोल बम बोल बम। कहाँ से आए हैं बम जी आप? रामगढ़ से आए हुए हैं। रामगढ़ से आए हैं। तो दर्शन हो गया, बाबा का जल चढ़ा दिए? दर्शन हो गया, बाबा को जल चढ़ा दिए। अब ये भूल चूक की माफी मांगी जा रही है ना? जी भूल चुके हैं ना। कैसा रहा इस साल का बहुत अच्छा रहा अनुभव? बहुत अच्छा रहा। अभी जल चढ़ाए कि पहले चढ़ा दिए? नहीं, जल अभी चढ़ाए। अच्छा अभी चढ़ाए जी। तो इस साल का यात्रा बढ़िया रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा ये बताइए कि अब जो है वो सावन खत्म हो रहा है, सब लोग यही इंतजार कर रहे हैं कि अब सावन खत्म हो रहा है। बहुत लोग थोड़ा जल्दी में भी है कि जल्दी से जल चढ़ा दे तो सावन खत्म न हो जाए, है ना? तो ये बताइए कि अगले साल के लिए कुछ तैयारी की है कि नहीं? तैयारी हम लोग का जैसे सावन आता है, हम लोग का मतलब शरीर में अपने आप जोश भर जाते हैं। हाँ कि अब जाना है बाबा के पास हम लोग। है कि भाई हम इसलिए बार बार पूछ रहे हैं ना कि अगले साल का, क्योंकि इतना कठिन यात्रा होता है कि आदमी जो है थोड़ा सा मन में लगता भी है कि बाप रे बाप बड़ा कठिनाई है, कैसे अगले साल जाएंगे। जोश इतना चढ़ जाता है बाबा के द्वारा, खुद में खुद आ जाते हैं। हम लोग का एकदम कठिन जितना भी है दर्द सब खत्म हो जाता है। यही बताइए कि दर्शन हो गया, अभी बाबा को जल चढ़ा दिए? जी हाँ, जल चढ़ा दिए ना। कैसा रहा इस साल का? बढ़िया रहा। बढ़िया रहा जी, बहुत अगले अच्छा। साल का कुछ प्लान अभी से बना है? जी हाँ, अगले साल भी आएंगे। पैदल आए थे आप लोग की? पैदल आए थे। बड़ा कष्ट हुआ होगा। बहुत कष्ट हुआ था, फोला बढ़ गया है। बाप रे, पैर सब फूला ले। हुआ है। अच्छा तब भी अगले साल का आने का सोच लिए ना? हाँ, अगले साल चाहे कुछ रहे। हाँ, कुछ रहे। बाबा कौन घुटी पिला देते हैं? बाबा सब पार लगाते हैं। बाबा कौन घुटी पिला देते हैं कि इतना कष्ट होता है? हाँ जरूर, यस। घुटी बहुत अच्छा है। मैं बाबा योगीनाथ के सह के हैं। हाँ, गोरखपुर जिला। क्या बात है। तो लगातार देखिए कि बाबा का, जैसा कि हम आपको दिखाए थे ना कि बाबा का अर्घा जो है वो एक बाहरी अर्घा जो है वहाँ पे लगा हुआ है
और लगातार जो है वो भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है, क्योंकि कहा जाए सावन का जो अंतिम सोमवारी होता है, पूर्णिया है, तो बहुत सुंदर दिन हो जाता है अपने आप में। तो लोग जो है वो यही सोचते हैं कि हम जो है वो सावन रहते हुए जल चढ़ा दें। जल तो साल भर चढ़ता है, लेकिन एक जो सावन के जल का जो महत्व होता है वो अपने आप में कहा जाए बहुत खास हो जाता है, बहुत महान हो जाता है। आप लोग कहाँ से आए बम जी? खगड़िया जिला से। खगड़िया से जल चढ़ गया कि अभी बाकी है? चढ़ गया जल। चढ़ गया। कैसा रहा इस साल का यात्रा? बहुत अच्छा रहा। यहाँ पे आपके कुछ जख्म का निशान हो गया? बचपन से ही। अच्छा, बचपन से। हमको लगा यात्रा के दौरान किसी तरह कोई दिक्कत। अच्छा, ये बताइए कि यात्रा में इतना कष्ट होता है, फिर भी बहुत सारे हमारे जो बम है कह रहे हैं कि अगला साल फिर आएंगे। मनोकामना पूरा होता है, बाबा की कृपा होता है, सब चलाते हैं। मनोकामना बाबा पूरा करते हैं, है ना? अच्छा, ये बताइए कि इस साल जो है मार्ग में सुविधा वगैरह था कि नहीं? बढ़िया बढ़िया व्यवस्था, सफाई बढ़िया थी, रास्ता अच्छा था, सब बढ़िया रहा। देवघर के अंदर में? देवघर के अंदर में बढ़िया, अंदर में व्यवस्था थी बढ़िया? व्यवस्था बढ़िया। सड़क पर इधर वो नहीं डाला मैट वैट, बहुत धूप के कारण दिख जा रहा होगा, बहुत गर्म है, वो नहीं डाला मैट वैट। ये चीज देखी कि हम लोग सही था। ये चीज हम लोग बासुकीनाथ में भी देखे थे कि बासुकीनाथ में जो पैदल मार्ग है वो बहुत गर्म हो जा रहा था और बहुत जल्दी जो है वो परेशान कर रहा था। वो थोड़ा सा जरा सा हम लोग भी जो है वो थोड़ा सा और आपको मंदिर का पूरा परिसर दिखाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि जरा कहाँ कहाँ, क्योंकि देखिए चारों तरफ मंदिर है ना, तो चारों तरफ मंदिर से जो है वो हमारे भक्त, हमारे कांवरिया, हमारे बम जो है वो लगातार दर्शन करते रहते हैं। जैसे ही जल चढ़ा लेते हैं तो फिर जितना चारों तरफ मंदिर है अलग अलग भगवान का। अच्छा, ये बताइए कि इस बार जो है वो कैसा यात्रा कैसा रहा? काफी यात्रा, इसका पहला यात्रा पहली बार? हाँ, मेरा पहली बार है। ये बताइए कि पहली बार आने में जितना कष्ट होता है तो अगली बार के लिए क्या सोची है? बहुत अच्छा, मैं सोची फिर अगली बार आऊँ। हाँ। अरे बाप रे, सोच लिया कि फिर अगली बार आऊँ। अरे बाप रे बाप, मतलब अभी जो है कहा जाए कि इतना कष्ट होने का, तो ऐसा कौन सा बाबा टॉनिक पिला देते हैं, गुट्टी पिला देते हैं? बस भगवान का आशीर्वाद रहता है और भक्त जो है उनके थकते ही नहीं है। नहीं है ना भैया, बस सब ठीक हो जाता है। वाह वाह वाह। भैया ये बताइए कि हम लोग सोचते हैं तो हम लोग को बड़ा कठिन लगता है, लेकिन आप लोग इतना कठिन मार्ग को इतना आसानी से पार कर जाते हैं। सब बाबा का कृपा है। बाबा की कृपा है। कैसे ये होता है कि बाबा के जो भक्त होते हैं इतना कष्ट सहने के बाद भी मुस्कुराते रहते हैं? पूरा बाबा रास्ता पार कराता है और ये शिव की भक्ति है और सनातन धर्म का वो है, प्रेम है। हाँ। और आदमी हिंदुत्व से जुड़ा हुआ है। हाँ। तो आदमी को खींच के ले आते हैं, भगवान शक्ति से खींच के लाते हैं। धर्म और कहा जाए श्रद्धा जो है वो शक्ति देती है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम। तो क्या क्या अर्पण कर रहे हैं बाबा को, ये बताइए? बाबा को जल अर्पण करते हैं। हाँ। सुल्तानगंज से लाते हैं। हाँ। और यहाँ फूल वूल और सुपारी उपारी। हाँ। और कुछ मुद्रा उद्रा से अर्पण करते हैं। बाबा को एक लोटा जल में खुश हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा देखिए, बाबा जानते हैं कि बड़ा कष्ट से भक्त लोग आ रहा है, तो ज्यादा कुछ लेके आने का जरूरत नहीं। सुबह सुबह लो शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। शिव आएंगे तेरे काम, खुद तो फिरते राख लपेटे, औरों को देते धन धान्य। देवों के हित विष पीकर नीलकंठ को कोटि प्रणाम। शिव के चरणों में मिलते हैं सारे तीर्थ चारों धाम। शिव को भजले सुख पाएगा, मन को आएगा आराम। शिव के रहते कैसी चिंता, साथ रहे प्रभु आठों याम। करनी का सुख तेरे हाथों, शिव के हाथों में परिणाम। क्या बात है, क्या बात है। सुबह सुबह ले शिव का नाम। क्या बात है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कहाँ से आए बम जी? पटना से। पटना से आई हैं। जल चढ़ गया कि अभी बाकी है? नहीं, बहुत अच्छा चढ़ गया। तो पहले भी आई हैं कि ये पहला साल है? 18 साल से आ रहे हैं। 18 साल से? अरे बाप रे। तो अगले साल के लिए क्या सोचिए? अगले साल क्योंकि बड़ा आएंगे, इस साल मौसम भी थोड़ा बड़ा जो है वो बहुत कठिन हुआ है ना। मौसम भी बड़ा बेईमान हो रहा था, बहुत परेशान कर रहा था, बहुत परेशान है ना। तो बड़ा मुश्किल होता है, तो कि उनको जो है वो दर्शन प्रेम पूर्वक करवा दिया जाए, बहुत मुश्किल। कहाँ से आ रहे बम जी आप लोग? रांची। रांची से। अभी जो है वो जल हो गया, जल हो गया। तो पहले भी आए हैं या पहली साल है? हाँ जी, इससे पहले बहुत बार आए हैं। मैडम का मेरा पहली बार है। पहली साल है। आपका पहला साल है। तो पहले साल का अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा, है ना, क्योंकि अब सावन जो है कहा जाए अब खत्म होने की कगार पे है, तो अगले साल का भी लोग अभी से फिर आएंगे, बिल्कुल आएंगे। बाबा ने चाहा तो जरूर आएंगे। वाह वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल। बाबा जो है वो कहा जाए कि बाबा जो है ना, बाबा के भक्त ऐसा कहते हैं कि बाबा जो है हम लोगों को बुला लेते हैं। और देखिए कि ये जो गठबंधन होता है बाबा और माता शक्ति के बीच में, तो ये भी जो है वो बड़ा मनौती का काम होता है कि हम जो है सावन में गठबंधन कराएंगे। और लगातार जो है ये गठबंधन भी हो रहा है, लगातार जो है ये कहा जाए कि ये भी प्रक्रिया को लोग करवा रहे हैं। और लगातार बहुत सारे भक्त जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ जल चढ़ा के यहाँ पर और गठबंधन कराने ही आते हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? अरे कोई बात नहीं। कहाँ से आ रहे हैं जी आप लोग? बेगूसराय जी। कहाँ से? बेगूसराय जी। बेगूसराय से। जल चढ़ गया अभी की बाकी है? जी, चढ़ गया। चढ़ गया।
इस साल पहले भी आए हैं कि इसी साल पहली बार आए? 1-2 बार। 2 बार आए। तबीयत काफी खराब हो गई होगी आपकी, है ना? बहुत कष्ट हुआ होगा ना? देखिए कि यहाँ पर भी लगातार जो है वो श्रृंगार का जो सामान होता है माता पार्वती का, वो भी यहाँ पर लोग लगातार जो है वो लेते हैं श्रृंगार का सामान, और माता पार्वती का यहाँ से श्रृंगार भी करते हैं। आइए थोड़ा और मंदिर के परिसर के अंदर आपको घुमाते हैं, क्योंकि ये हो गया बाबा शंकर का मंदिर, बाबा शिवजी का मंदिर, और सामने जो है वो माता पार्वती का मंदिर है, जहाँ पे गठबंधन कराने की परंपरा बहुत पुरानी है। आप लोग कहाँ से आ रही हैं? धनबाद से। धनबाद से। तो यहाँ से जो है वो कहा जाए कि देश के कोने कोने से लोग, राज्य के कोने कोने से लोग जो है वो आते हैं। दर्शन हो गया? जल चढ़ गया? चढ़ गया। जल चढ़ गया आपका? अभी अभी जल चढ़ा? हाँ, अभी चढ़ा के निकल रहे हैं लोग। अभी चढ़ा। इसीलिए इतना खुशी जो है वो चेहरे पे दिख रही है ना? कैसा रहा इस साल का यात्रा, कैसा रहा आप लोग? बहुत अच्छा था। अब की बार का किसी तरह का कोई कष्ट मार्ग में किसी तरह का कोई दिक्कत? कष्ट अब की बार नहीं हुआ है, अगला सोमवारी का बहुत कष्ट हुआ था। यहाँ से जो है वो लगातार जो है वो कहा जाए कि बाबा के भक्त जल चढ़ा कर निकल रहे हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, तो जल्दी जल्दी जो है वो दर्शन भी करवाया जा रहा है, जल्दी जल्दी जो है वो जल भी चढ़वाया जा रहा है, और लगातार यहाँ से बाबा के भक्त जो है वो निकलते चले जा रहे हैं और जल चढ़ाते चले जा रहे हैं। आइए हम लोग भी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कि जो लाइन बनाई गई है वो उसी तरफ से लोग जो है वो जल चढ़ाकर आते हैं, और फिर यहाँ से जो है वो कहा जाए कि जितना भी मंदिर है चारों तरफ बाबा मंदिर में, उसके दर्शन करते हैं। भैया दर्शन हो गया? जल चढ़ा लिए? हाँ, जल चढ़ा लिए। अभी कहाँ जल चढ़ाए? बाबा के यहाँ जल चढ़ा लिए? पार्वती मैया बाबा के यहाँ सिर्फ जल चढ़ाए हैं। अभी तुरंत ही आए हैं? हाँ। तो कितने, ये पहला साल है या पहले भी आए हैं? मैं बहुत साल आया और पहले भी। इस साल का अनुभव कैसा है? मार्ग में कुछ सुधार किया गया है कि नहीं? हाँ, बहुत व्यवस्था बहुत अच्छा है। व्यवस्था की गई है, उसमें सुधार किया गया है। बहुत अच्छा। इस साल और क्या कुछ ऐसा देखे जिसमें सुधार अगले साल तक होने चाहिए? बहुत अच्छा हुआ है। मतलब अगले साल जो है और कुछ ऐसी कोई चीजें हैं जिसमें सुधार होने? इस बार का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अच्छा रहा, बहुत है अच्छा। ना? अगले साल के लिए क्या योजना बना रहे? क्योंकि अब सावन जो है लगभग आप लोग अंतिम, हम लोग चाहते हैं कॉरिडोर बहुत जल्द बन जाए, बहुत अच्छा सा सुविधा हम लोग को मिलेगा। कॉरिडोर गर्मी का व्यवस्था करवा दीजिए। गर्मी का? हाँ, फुहारा पानी। गर्मी लग रहा है यहाँ 2 लेडीज राहत का व्यवस्था। लेडीज 2 बेहोश हो गया है। हाँ, उतना भीड़ में निकलना मुश्किल पड़ गया। और क्या? बहुत ही ज्यादा भीड़ है वहाँ ऊपर में। हाँ, लगता है कि जैसे लगता है कि दम घुट जाएगा, इतना भीड़ है। इसके लिए कोई व्यवस्था और वहाँ पे पानी पीने वगैरह की व्यवस्था नहीं मिल रही है? पानी तो है, कभी हाँ, उससे रोटी में जब हमने पूछा था तो तब तो बताया गया था कि यहाँ पे पानी वगैरह मिलता है। मग में देता है पानी वो लोग। हाँ, देता है। और जो जहाँ पे है वहीं पे कहा जाए रात हो जाता तो सो जाते हैं ना जी। यहाँ तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि हमारे जो देवघर के जो संवाददाता हैं वो लगातार जब कवरेज कर रहे थे सोमवारी के दिन, तो बहुत सारे लोग जो है वो 12 बजे रात में, 1 बजे रात में लाइन में लगे हुए थे, और कहा जाए कि जिसको जहाँ रात हो जाता वहीं सो जाते। कहाँ से आ रहे बाबा? औरंगाबाद से है। औरंगाबाद से। तो दर्शन हो गया? हाँ, हो गया। हाँ। पहला साल था कि पहले भी आए थे? पहले आए हैं हम। पहले आए हैं। वाह वाह। तो कैसा रहा इस साल का अनुभव? इस साल के अनुभव कैसा रहा? ठीक है रहा, मैंने कुछ तो दुख हो गया। तो ये बताइए कि दर्शन हो गया? जी, हो गया दर्शन। वाह 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 वाह। तो पहले भी आए हैं कि पहला साल? चौथा बार है। चौथा बार जी। इस साल का अनुभव कैसा रहा? सही रहा। अगले साल के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? फिर आएंगे, है ना? फिर आना है। वाह वाह वाह। तो लगातार देखिए कि इस साल जो है वो पहले से जो है वो कहा जाए पहले से ही जो है वो तैयारी कर रहे हैं। आइए जरा इनसे बात करते हैं कि लगातार जो है वो कहाँ से भैया आप कहाँ से? हम लोग का ड्यूटी है यहाँ पे। यही मतलब आप यहीं के हैं या बाहर से आए हैं? बाहर से, पलामू से आए हैं। ये बताइए कि इस साल तो खूब भीड़ रही। हाँ, भीड़ तो रहा पूरा, है ना? हर एक हफ्ता। हाँ। ये बताइए कि इसी महीने भर इतनी भीड़ रहेगी या इसके बाद भी रहेगी? भादों में भी आते हैं सब, लोकल लोग बंगाल से सब भादों में भी। उसके बाद ये अर्घा खुल जाएगा, है ना? अर्घा खुल जाएगा। अर्घा खुल जाएगा तो बहुत लोग सोचते होंगे कि जाने दीजिए, सावन के बाद चढ़ाएंगे, लेकिन भगवान को हम देखेंगे। हाँ, स्पर्श दर्शन करते हैं सब, पकड़ के छू के। अच्छा, आप लोग कम से कम कितने लोग होंगे इतना पूरा परिसर में? लगभग पुलिस डिपार्टमेंट के लगभग 5000 लोग हैं। सुरक्षाकर्मी? हाँ, पूरे देवघर में। अरे बाप रे। और एक दिन में लगभग कितने भक्त आते होंगे? एक दिन में तो 3 लाख रिकॉर्ड दिखाता है पेपर में, न्यूज जो आता है 3 लाख तो दिखाता है। 3 लाख, क्योंकि लगातार जो है वो टिकट वगैरह भी बनता है ना। कहाँ से आ रहे हैं बम जी? हम समस्तीपुर जिला से हैं। समस्तीपुर से आ रहे हैं। तो दर्शन हो गया? जी, दर्शन अच्छा से हो गया। दर्शन का मतलब कि जो सिस्टम है इसी हिसाब से चलेगा। सावन भर बंद रहा है ना? इस साल का अनुभव कैसा रहा? अच्छा ही रहा।
सिवान से। सिवान से, वाह वाह। तो जल आज चढ़ाए कि कल ही चढ़ा दिए? आज चढ़ाए। कैसा लग रहा है इस साल? बहुत अच्छा लग रहा है। पैदल आए थे कि गाड़ी से? पैदल आए थे। बाप रे, तो पहली बार आए थे कि पहले भी आए थे? पहले आए थे गाड़ी से। पहले आए थे गाड़ी से? पिछले साल। तो पैदल आने में तो बड़ा दिक्कत हुआ होगा? अभी पैदल आए जी? अरे बाप रे, कैसे आप लोग पैदल चल जाते हैं जी? हैं? आप लोग तो जवान आदमी को फेल किए। अभी पैदल आए हैं? अरे बाप रे, आप लोग तो बड़का आदमी को फेल किए हुए हैं जी। हैं? कैसे हिम्मत होता है कि इतना जो है बम्बराते हुए चले आते हैं? हिम्मत होता है। अगले साल आने का मन है कि अगले साल फिर पैदल आए? ऐसा मन है कि फिर से अगले साल पैदल आए कि अगले साल गाड़ी से आने का मन है? गाड़ी से आने का पैदल आने मजा आता है जी। ये बालक जो है ये बम छोटू बम मेरा भी कमर उठाया, इस अपना भी दो कमर उठाया। मैंने आप थक गई तो आपका भी उठाया? अपना भी। कैसे बच्चा लोग में इतना हिम्मत आ जाता है? ऊपर वाला का महिमा, बाबा का महिमा। आमतौर पे बच्चा लोग घर में तो बड़ा परेशान करता है। आपका भी कांवर उठा लिया? वाह वाह वाह। ये बताइए कि पहले भी आई थी कि पहली बार है? ये लगा के 3 साल हो गया। 3 साल हो गया। बाबा के दरबार में आते हैं तो लोग मांगने ही आते हैं, फरियाद लेकर मांगते ही आते हैं। तो कहा जाता है कि अगर आपका वैवाहिक जीवन सुख शांति नहीं है तो आप अगर आके अपने पति के साथ, अपने आराध्य जो भी हैं उनके साथ अगर आप गठबंधन कराते हैं तो वो विपदा जो है वो खत्म हो जाती है। इसके अलावा आप पिछले एपिसोड में बता रही थी कि मंदिर में बहुत सारे मंदिर हैं। हम आपको बता दें कि कुल 22 मंदिर यहाँ पर मौजूद हैं। 22 मंदिर? टोटल 22 मंदिर हैं। सभी देवी देवता का मंदिर यहाँ पर मौजूद है? बिल्कुल, सभी देवी देवता का मंदिर यहाँ पर मौजूद है। आप चारों तरफ देखेंगे तो आपको मंदिर ही मंदिर, मुख्य मंदिर तो बाबा भोलेनाथ का ही है और उसके बाद 22 अन्य मंदिर भी हैं जहाँ पर श्रद्धालु बड़े ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते हैं। बाबा को मैग्नेटिक पावर कहा जाता है। 108 किलोमीटर की ये विश्व में सबसे लंबा मेला लगता है। कहीं पर भी 108 किलोमीटर पैदल यात्रा नहीं करते हैं। तो मैग्नेटिक पावर होता है। आप समझिए कि आप 108 किलोमीटर लोग आते हैं पैदल चलकर, लेकिन देखिए कि किसी के भी शरीर में थकावट आपको महसूस नहीं होगा। और एक बार जो आते हैं वो ऐसा नहीं होता है कि थक के हम दूसरी बार ना आए, बाबा उसे खींच के ले आते हैं। मैग्नेटिक पावर। तो आप लोग का मनोकामना इस साल क्या मनोकामना लेकर जा रहे हैं? मनोकामना, मैं जमशेदपुर से हूँ, बबलू झा नाम हुआ, टाटा से आया हूँ। बाबा का नगरी में मनोकामना, यहाँ तो सब मनोकामना सिद्ध होता है। और आपको देख लिया तो इससे बड़ा खुशी की बात और क्या होगा। भाभी जी यहाँ मिल गई हम लोग को, है कि नहीं? और बहुत अच्छा झारखंड सरकार ने अपना जो व्यवस्था है उन्होंने कर रखा है। श्रद्धालुओं को किसी तरह का कोई कष्ट नहीं हो रहा। भाई हमारी तो लोगों ने जो है वो अपनी अलग अलग मनोकामना मानी है। हमारी यही मनोकामना है कि हम इसी तरह जो है वो बाबा के दर्शन करते रहें और हर सावन में आपको भी दर्शन कराते रहें। तो इस सावन में जो है वो जितनी भी तरह की यात्रा हमारी थी, जितने भी तरह की चीजों को हमने दिखाया, हमने पूरा प्रयास किया कि आपको एक एक रंग दिखा पाए। अगर कुछ गलती रही होगी तो माफ कीजिएगा बाबा के इस भक्त को। फिलहाल हर हर महादेव, बोल बम। वादा करते हैं कि अगले साल सावन में फिर से मिलेंगे। हर हर महादेव, बोल बम।